नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर दोनों देशों ने देर रात अंतरिम व्यापार समझौते का फ्रेमवर्क जारी कर दिया है। मोदी सरकार लगातार दावे कर रही थी कि इसमें कृषि सेक्टर शामिल नहीं है, लेकिन फ्रेमवर्क में जो मसौदा निकलकर सामने आया है उसमें कृषि सेक्टर का जिक्र है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने तो मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। संजय सिंह ने कहा कि मोदी ने देश को झूठ बोला, करोड़ों किसानों के साथ धोखा किया, अमेरिका के लिए 0% टैक्स पर भारत का कृषि बाजार खोल दिया। उनके सस्ते अनाज और फल देश के बाजार में बिकेंगे और हमारा किसान बर्बाद हो जाएगा। भारत रूस से सस्ता तेल लेने के बजाय अमेरिका से महंगा तेल लेगा, जिसका खामियाजा देश की जनता को भुगतना पड़ेगा और 80,000 करोड़ का भार देश के आम लोगों पर पड़ेगा। ये संजय सिंह के बड़े आरोप हैं। ये देश नहीं बिकने दूंगा, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ, ये तमाम नारे और जुमले आपने सुने होंगे। किसके हैं? महामानव के। किसके हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। और अभी जब भारत और अमेरिका की ट्रेड डील हुई, जिसमें हम लोगों ने सवाल उठाया कि ये ट्रेड डील आपने अपने दोस्त अडानी को मिलने वाले सम्मान के बाद किया है, ये देश को बेचने का काम आपने दबाव में किया है, अपने दोस्त को बचाने के लिए किया है, और एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आने के बाद एक दबाव के कारण आपने अमेरिका के सामने भारत के करोड़ों किसानों के हितों को बेचा है। जब हम लोग ये बार बार बात कह रहे थे तो सरकार कह रही थी नहीं नहीं चिंता मत करो, हमने देश के किसानों का हित सुरक्षित रखा है, चिंता मत करो, हमने कृषि क्षेत्र को पूरी तरीके से सुरक्षित रखा है। और भारत के सदन में, संसद के अंदर भारत के पीयूष गोयल जी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो आकर झूठ बोलते हैं और कहते हैं कृषि क्षेत्र सुरक्षित है। आज इनकी कलई, इनकी सच्चाई पूरे देश के सामने खुल गई। पूरे देश के करोड़ों किसानों के हितों को भारत की सरकार ने बेच दिया है। महंगा तेल अमेरिका और वेनेजुएला से खरीदा जाएगा और 80,000 करोड़ रुपए का बोझ हिंदुस्तान के ऊपर लादा जाएगा। रूस से तेल खरीदना भारत ने लगभग बंद कर दिया है। आइए अब आपको अमेरिका और भारत की तरफ से वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जो फ्रेमवर्क जारी किया है उसके बारे में विस्तार से बताते हैं। अंतरिम व्यापार समझौते के तहत भारत अमेरिका से आने वाले सभी औद्योगिक सामानों और कई कृषि उत्पादों पर टैरिफ हटाएगा या कम करेगा। इसमें पशु चारे के लिए इस्तेमाल होने वाली लाल ज्वार, अनाज, ड्राई फ्रूट्स जैसे पिस्ता, बादाम, अखरोट, ताजे और प्रोसेस्ड फल, सोयाबीन तेल, वाइन और शराब जैसे कई प्रोडक्ट्स शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि अमेरिका के ये सामान भारत में पहले से सस्ते और आसानी से मिल सकेंगे। इसके अलावा भारत को अमेरिका से आने वाले मेडिकल डिवाइस, आईटी और कृषि उत्पादों पर लगे मुश्किल नियम और औपचारिकताएं कम करनी होंगी। यानी सिर्फ टैक्स ही नहीं बल्कि लाइसेंस, सर्टिफिकेट, टेस्टिंग जैसी रुकावटें आसान करनी पड़ेंगी। साथ ही भारत अगले 5 साल में $500 अरब का अमेरिकी सामान जैसे ऊर्जा, विमान, कीमती धातु, तकनीक और कोकिंग कोयला खरीदेगा। अमेरिका ने स्पष्ट किया है कि रूस से तेल खरीदने के बदले भारत पर जो 25% अतिरिक्त ड्यूटी लगाई गई थी उसे फिलहाल हटा दिया गया है। इसके लिए आधिकारिक तौर पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है। लेकिन अमेरिका ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर भारत ने दोबारा रूस से तेल खरीदना शुरू किया तो यह अतिरिक्त ड्यूटी जो हटाई गई है उसको फिर से लागू कर दिया जाएगा। यानी अमेरिका की तरफ से यह साफ चेतावनी है कि यह राहत तभी तक मिलेगी जब तक आप अमेरिका से तेल खरीदेंगे। अगर आपने इधर उधर से तेल खरीदने का सोचा भी तो यह फिर से 25% टैरिफ लगा दिया जाएगा।
सबसे बड़ी बात यही थी कि अमेरिका अपना तेल बेचने और भारत के कृषि सेक्टर में घुसने के लिए लंबे समय से बेकरार था। इस ट्रेड डील के बाद अब अमेरिका के लिए दोनों क्षेत्रों में दरवाजा पूरी तरह खुल गया है। बता दें कि अब से पहले भारत रूस से सस्ते दाम पर तेल खरीद रहा था, वहीं भारत के कृषि सेक्टर में भी अमेरिका को जगह नहीं मिल पा रही थी। टैरिफ वार से पहले भारत का जो भी सामान अमेरिका जाता था उसमें से कुछ सामान पर 2 से 3% टैरिफ लगता था, जबकि अमेरिका का जो भी सामान भारत आता था उनमें से ज्यादातर पर 25 से 30%, जबकि कुछ पर 100% से भी ज्यादा टैक्स लगता था। लेकिन अब उल्टा हो गया है। भारत के सामान पर अमेरिका में 18% टैरिफ लगेगा, इसमें कोई राहत नहीं दी गई है। जो 50% था, जो टैरिफ लगाया गया था 50% का कुछ दिनों पहले, उसमें से घटाकर 18% अब भी भारत के प्रोडक्ट्स पर लगेगा, जबकि अमेरिका का भारत में सामान 0% टैक्स पर आएगा। यही वजह है कि अब विपक्ष ने भी इस मुद्दे को लेकर मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। दूसरी ओर किसान भी ट्रेड डील को लेकर सरकार से नाराज हैं। किसान संगठनों का मानना है कि कृषि क्षेत्र में अमेरिका की दस्तक के बाद खेती किसानी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। किसान नेताओं का मानना है कि अमेरिका में किसानों के पास भारत से कई गुना ज्यादा जमीन है, जबकि भारत के किसान के पास औसतन 2 से 3 एकड़ जमीन है। दूसरा यह कि अमेरिका में किसानों को 45 से 50 लाख तक की सब्सिडी मिलती है, जबकि भारत के किसान को मात्र 14,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलती है। इसलिए अमेरिका से भारत में सस्ता सामान जब आएगा तो उसके सामने हिंदुस्तान का किसान टिक नहीं पाएगा, यानी किसान पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। ये किसान संगठनों का कहना है और किसानों को यही डर सता रहा है। अमेरिका का रकबा भारत के रकबे से 7 गुना ज्यादा है, आबादी भारत से 4 गुना कम है, भारत से चौथा हिस्सा है, और वहां पे बहुत भारी भरकम सब्सिडी है, यहाँ कोई सब्सिडी नहीं है। तो कैसे हम उनका मुकाबला करेंगे? और कोई रोजगार करने के लिए है नहीं, खेती हमारी बचेगी नहीं। मोदी जी, हमारे पास आखिरी रास्ता आंदोलन का है, हम करेंगे और सिर पे कफन बांध के आएंगे। और अब की बार बता देता हूं, दिल्ली की सीमा से वापस नहीं आएंगे, दिल्ली की सीमा से वापस नहीं आएंगे। अब की बार आपकी संसद पे पहुंचेंगे, उसका घेराव करेंगे, मार देना, में संसद नहीं चलने देंगे तुम्हारी। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में किसान संगठनों का क्या रुख रहने वाला है। क्या दोबारा से एक बड़ा किसान आंदोलन जन्म लेगा या किसान इस बार चुप बैठ जाएंगे? ऐसे में आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।